नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सर। और सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल, अपने चैनल केम डॉक्टर एवी में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई सीबीएसई क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इस चैप्टर में से है। ठीक है, एंड दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक, तो दोस्तों डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में हम लोग बेहतर तरीके से एक सही ढंग से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। ठीक, तो आपका काम एक ही है, वो ये कि आप अपनी कॉपी और अपना पेन अपने साथ रखिए, बिंदास होकर बैठ जाइए, बिकॉज ये जो टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको मैं एकदम सिंपल बना देने वाला हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बोलेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूंगा, तो आपको समझने में और भी आसानी हो जाएगी। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा मैं, तो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस जब आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक, सो बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, सो देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे इसको। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया व्हाट डू यू मीन बाय डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सो आपको डेफिनेशन लिखकर वहां पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको कोई एग्जांपल्स देने को कहा गया तो देखिए हमारे पास में ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी एग्जांपल उसमें से दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। एक्चुअली डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब इट इज द डीकम्पोज होना। डीकम्पोज मतलब टूट जाना। ठीक है, टूट जाना। किसका टूट जाना? सिंगल सब्सटेंस टू और मोर सब्सटेंसेस में। एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, टू और मोर सब्सटेंसेस में एक सिंगल सब्सटेंस का टूट जाना। ठीक है, एक सिंगल सब्सटेंस का टूट जाना दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड एज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो बस उसी तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन हम लोग इस तरह से लिखेंगे, द रिएक्शंस इन विच ऐसी रिएक्शंस जिसमें द रिएक्शंस इन विच single substance in which a single substance or compound, हम compound कह सकते हैं, a single substance or compound is break या फिर आप बोल सकते हैं splits या break। मतलब मीनिंग क्या होता है उनका मीनिंग होता है टूटना। ठीक है, टूट जाना। सो ब्रेक और स्प्लिट्स up into two or more simpler substances। बहुत ही छोटी सी बात हो गई। ठीक है, कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें एक सिंगल कंपाउंड, आपका एक सिंगल सब्सटेंस क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा चीजों में, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, सो चलिए ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। ठीक है, ये तो हो गया हमारी डेफिनेशन। अब धीरे धीरे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, साथ साथ एक्चुअली जैसे ही हमारा पढ़ा के हो जाएगा मैं आपको टाइम दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, एंड देन आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? ठीक है, ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ठीक है, ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है ये कैसे होती है? ठीक है, ये कैसे होगी? हीट के प्रेजेंस में, या तो लाइट के प्रेजेंस में, या तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। मतलब जो भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, वो किसके द्वारा कैरिड आउट किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड हीट। ठीक है, कैरिड आउट किसके प्रेजेंस में? या तो हीट
या तो लाइट या तो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीन कंडीशंस हैं और इन तीन कंडीशंस के बारे में ही हम लोग क्या करने वाले हैं, मेनली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तीन पॉइंट्स के बारे में। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। ओके, तो एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं कि हीट के प्रेजेंस में जो होने वाली रिएक्शंस है वो कौन कौन सी है, लाइट के प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शंस कौन कौन सी है, एंड इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शंस कौन कौन सी है। ठीक है, बस जो भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, जो भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा वो इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाएगा। मतलब आपको या तो हीट से रिलेटेड रहेगा वो डिकम्पोजिशन, या तो वो लाइट के प्रेजेंस में होने वाला डिकम्पोजिशन होगा, या तो वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होने वाला डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो देखिए एक बात और कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, इट इज अपोजिट। ठीक है, यही लिख लेते हैं हम लोग, इट इज अपोजिट ऑफ, किसका अपोजिट होगा ये, इट इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इट इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कहने का मतलब ये कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी है एक टाइप हमारा केमिकल रिएक्शंस का, जिसमें क्या होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। मतलब जस्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये किसका अपोजिट है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का अपोजिट है। यानी कि जैसे कि H2 है प्लस O2 है, ये दे रहा है हमारे को वाटर, ये दे रहा है हमारे को वाटर। ठीक है, सो बैलेंस करना पड़ेगा, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, इस तरह से। तो दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भाई ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, सो इसका जस्ट अपोजिट, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका सिंगल सब्सटेंस जो है वो या तो लाइट के प्रेजेंस में, या तो हीट के प्रेजेंस में, या तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में स्प्लिट होगा, टूटेगा, ब्रेक होगा इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये तो हमने कुछ इंफॉर्मेशंस जो है जरूरी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जानने की, तो वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब बात आती है एग्जांपल्स की। अब हम एग्जांपल की बात करेंगे, तो एग्जांपल कैसे लेंगे हम लोग, हम हर एक जो यहाँ पर हम लोग ने कैरिड आउट करने की बात की है, किसके प्रेजेंस में, या तो हीट, या तो लाइट, या तो इलेक्ट्रिसिटी, तो हर एक के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हीट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हीट के बारे में। ठीक है, सो अब सबसे पहली बात कि हीट से रिलेटेड हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख रहे हैं, मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें सिंगल सब्सटेंस जो है आपका ब्रेक डाउन तो हो रहा है दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में, बट किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में। ठीक है, ओके, सो हीट के प्रेजेंस में जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे उसको, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए कि हीट से रिलेटेड जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड एज ए थर्मल डिकम्पोजिशन। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की, बात कर लेते हैं हम लोग एग्जांपल्स की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, वो एग्जांपल ये कि आपके पास मान के चलो आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट है। ठीक है, या फिर इसको हम लोग नाम क्या देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे फेरस सल्फेट। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको ये सिखा देता हूं कि कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आपको लिखना कैसे है। ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन लिख दिए और काम चल गया, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सो हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर व्हेन। ठीक है, जो भी मैं आपको केमिकल रिएक्शन लिखाऊंगा, कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखाऊंगा तो उसको लिखना कैसे है वो मैं आपको तरीका जरूर सिखाऊंगा, क्योंकि वो सीखना बहुत जरूरी है और उसको अपने लिखना भी है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, व्हेन आयरन सल्फेट, आयरन मैं यहाँ पर वैलेंस लिख रहा हूं। ठीक है, आयरन सल्फेट is strongly heated, then it decomposes into iron oxide। which oxide, जिसमें आयरन की वैलेंसी 3 है, जिसमें आयरन की वैलेंसी कितनी है, 3 है। आयरन ऑक्साइड, sulfur dioxide and sulfur
ट्राई ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो भैया इस तरह से आपका जो आयरन सल्फेट है वो आपका डिकम्पोज होता है, वो आपका डिकम्पोज होता है। अब देखिए कैसे लिखोगे फॉर्मूला, कई बार क्या होता है बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं आता यार। अब फॉर्मूला अगर आप गलत लिख दोगे तो फिर कैसा, आपकी मेहनत तो बेकार चली जाएगी। तो फॉर्मूला आना चाहिए आपको। फॉर्मूला कैसे बनाना है वो भी मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं सीखा होगा फिर भी मैं आपको यहाँ सिखा दूंगा। सॉरी। तो देखिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग। आयरन सल्फेट है, मतलब मेटल क्या है आपका, आयरन है। और सल्फेट को, अच्छा सल्फेट क्या है भाई, सल्फेट मतलब SO4 डाई नेगेटिव, सल्फेट आयन की बात हो रही है वहां पर, ठीक है। और आयरन डाई पॉजिटिव है, आयरन डाई पॉजिटिव है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि आयरन जो है डाई पॉजिटिव है, डाई पॉजिटिव है, और सल्फेट कैसा है, सल्फेट आपका डाई नेगेटिव है। मतलब 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, न्यूट्रल कंपाउंड, मतलब एक Fe और एक सल्फेट SO4। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई आपका, फॉर्मूला बन जाएगा आपका FeSO4, FeSO4, ये बन गया आपका फॉर्मूला। क्या बन गया आपका फॉर्मूला, ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। ओके, अभी FeSO4 जो होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, ये होता है ग्रीन कलर का। फेरस सल्फेट, इसका और एक नाम है, इसका और एक नाम है, मैं आपको नाम लिखाता हूं, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है। अच्छा, Fe डाई पॉजिटिव जहां रहा, अगर आयरन की वैलेंसी डाई पॉजिटिव तो इसका नाम होता है फेरस, और अगर Fe की वैलेंसी 3 पॉजिटिव है तो इसका नाम हो जाता है फेरिक। अब ये ही इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको एडिशनल दे रहा हूं, धीरे धीरे दूंगा हर एक क्लास में। जो भी मैं क्लास लूंगा, जो भी वीडियो लेक्चर्स लूंगा मैं, तो उसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन रहे, एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं बिल्कुल आपको दूंगा, ताकि आपका जो नॉलेज है केमिस्ट्री का वो एकदम बहुत अच्छा हो जाए, बेस्ट हो जाए, ठीक है। तो FeSO4 फेरस सल्फेट है हमारे पास में। अच्छा, कैसा है ये भाई, ये सॉलिड स्टेट में है। इसको कैसा किया गया, स्ट्रांगली हीट किया गया, ठीक है, स्ट्रांगली हीट किया गया। अब साथों साथ मैं आपको और भी कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि आपको आगे जाके और बेहतर समझेगा, ठीक है। मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर 10th क्लास स्टूडेंट, आपका बोर्ड रहता है, आपको अच्छा सीखना है। जो भी आपको सीखना है वो अच्छा सीखना है, एकदम मजबूती से सीखना है। जो भी आपका नॉलेज है वो एकदम फिट करना है माइंड में, तो आपके कंसेप्ट क्लियर रहना जरूरी है। तो देखिए मैं आपको आयरन सल्फेट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। एक्चुअली आयरन सल्फेट जब उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है, मतलब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको सॉल्ट में समझेगा बेहतर तरीके से, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बात समझा देता हूं। जब फेरस सल्फेट के एक मॉलिक्यूल को एक फॉर्मूला यूनिट को, एक्चुअली जो ये एक तरह का सॉल्ट है, ठीक है, तो इसके एक फॉर्मूला यूनिट है। फॉर्मूला यूनिट कैसे बोलेंगे, जैसे NaCl का फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाता है, ये हो गया इसका सॉल्ट का फॉर्मूला यूनिट NaCl का। उसी तरह से फेरस सल्फेट का फॉर्मूला यूनिट क्या होगा, ये होगा फेरस सल्फेट का फॉर्मूला यूनिट, यानी एक यूनिट। तो ये हो गया फेरस सल्फेट। और इसको कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, 7 वाटर मॉलिक्यूल। तो दोस्तों जबकि इस 7 वाटर मॉलिक्यूल को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब ये सॉल्ट को अगर 7 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है तो समझ जाइएगा कि उसके बहुत ही अच्छे क्रिस्टल्स रहेंगे। जब हम उसको देखेंगे तो हमको एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर उसका दिखेगा, पाउडर लाइक नहीं दिखेगा वो। लेकिन अगर ये 7 वाटर मॉलिक्यूल हट गए, ये 7 वाटर मॉलिक्यूल हट गए, तो जो फेरस सल्फेट हमको मिलेगा उसका कलर भी डिफरेंट रहेगा और वो एक पाउडर फॉर्म में मिलेगा, वो क्रिस्टलाइन नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। तो ये जो है आपका, ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अनहाइड्रस की बात करूं, अनहाइड्रस बोले तो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड नहीं है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को और नोट डाउन कीजिए, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अनहाइड्रस, अनहाइड्रस। और जो अनहाइड्रस होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है व्हाइट कलर का। कैसा होता है मेरे भाई, व्हाइट कलर का होता है। तो ये होता है व्हाइट कलर का और ये होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। जब सॉल्ट पढ़ेंगे ना उसमें एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए FeSO4 ग्रीन कलर का, स्ट्रांगली हीट किया हमने इसको, ठीक है, क्या मिलेगा। अच्छा और एक बार आप बोल रहे होंगे सर यहाँ पर आपने ग्रीन क्यों लिखा भाई। तो देखिए मैं इक्वेशन को सिंपल बनाना चाहता हूँ, मैं इस केमिकल इक्वेशन को सिंपल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर इस तरह की केमिकल रिएक्शन पूछा गया तो आपको ये नहीं बोलेगा कि वहां वाटर, मतलब अगर आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वहां शो नहीं भी करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में नहीं पूछा है वहां पर, या ये नहीं पूछा है कि बताइए कि फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा।
ये नहीं पूछा आपको। तो केमिकल इक्वेशन जब आप लिख रहे हो तो इसको सिंपल अगर आपको दिखाना है तो आप सिंपलिसिटी के लिए इस तरह से लिख सकते हो, ग्रीन लिख सकते हो। ग्रीन आपने लिखा तो वो समझ जाएगा कि आप वाटर ऑफ डिस्टिलेशन वाला, ठीक है, आपने कंसिडर किया है। तो ग्रीन कलर मैंने लिखा, ठीक है, ग्रीन कलर इसलिए लिखा क्योंकि ये फेरस सल्फेट मैंने एक सिंपल फॉर्म लिख लिया उसका, ठीक है, सिंपल फॉर्म लिख लिया क्योंकि हम केमिकल इक्वेशन को सिंपल बनाना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप अपने नॉलेज के लिए रखिए ध्यान में कि FeSO4 7H2 मतलब ग्रीन कलर होता है, और अनहाइड्रस रहा, बिना वाटर का रहा तो वो व्हाइट रहता है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिए। जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं ना, जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं ना, तो देखिए क्या बनता है, ये आपके सामने मैंने इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, आयरन ऑक्साइड। और कौन सा ऑक्साइड है भाई, जिसमें आयरन की वैलेंसी 3 है, और ऐसा ऑक्साइड जिस आयरन का ऑक्साइड जिसमें आयरन की वैलेंसी 3 है, तो भाई वो एक ऑक्साइड होता है और वो होता है Fe2O3। वो कौन सा होता है, Fe2O3। तो Fe2O3, Fe2O3, ठीक है, ओके, ये होता है हमारा सॉलिड। और ये जो Fe2O3 है ना, होता है ना, इसका ध्यान में रखिए, जो कलर होता है ये होता है ब्राउन। कौन सा कलर होता है मेरे भाई, ये होता है ब्राउन कलर, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अब ये जो है हमारा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। फेरिक मैंने अभी आपको समझाया। धीरे धीरे जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आपके डाउट्स रहेंगे वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। जहां जहां मुझे ऐसा लगता है कि आपको डाउट आ सकता है, मैं उसको एकदम क्लियर कर दूंगा, बस आप ध्यान से देखिए। तो ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, और बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दो अलग अलग तरह की गैसेस बन रही है, एक है सल्फर डाइऑक्साइड, एक है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये आप नाम लिख लीजिएगा। और ये होते हैं हमारे कलरलेस गैस। कैसे होते हैं ये, कलरलेस गैसेस होते हैं। ये गैस है, जब रिएक्शन होगी तो ये एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, क्योंकि गैस है, गैसेस स्टेट है उनका। और ये जो हमारे को सॉलिड बचेगा जिसका ब्राउन कलर होगा, समझ जाइएगा ये आयरन का ऑक्साइड है। और कौन सा ऑक्साइड है, जिसमें आयरन की वैलेंसी है 3, ठीक है। सो इस तरह से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो आपने क्या सीखा यहाँ से कि आपका जो फेरस सल्फेट है, मैंने आपको बताया ये ग्रीन कलर हमने एज इसलिए, सॉरी, ये जो फॉर्मूला यूनिट लिखा है इस तरह से, ये हम सिंपल बनाने के लिए केमिकल इक्वेशन को। लेकिन जब हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे तो ग्रीन कलर कब होगा, ग्रीन कलर वाला जो होगा वो होगा 7H2O वाला, और अगर अनहाइड्रस रहा तो व्हाइट वाला, अगर हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो। यहाँ सिर्फ हम केमिकल इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए, और इसलिए मैंने यहाँ पर इस FeSO4 ही लिखा है सिंपली, ध्यान में रखिए इस बात को। तो ये हो गया हमारा, ये केमिकल रिएक्शन देख लिया हमने, ठीक है, जो कि हीट के प्रेजेंस में होती है। और भी देख लेते हैं, और भी क्या हमारे पास में केमिकल रिएक्शंस है। और जो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं वो हर एक इंफॉर्मेशन को आप नोट डाउन कीजिए, बिकॉज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें आपको बहुत काम आएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और डेफिनेटली आप देखिएगा ये वीडियो देखने के बाद में आपको कितना मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिए, और एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन पोटेशियम क्लोरेट, व्हेन पोटेशियम क्लोरेट is strongly heated, then it decomposes into, ठीक है, then it decomposes into potassium chloride, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ओके। एक और बात, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट है हमारे पास में, वो कैटलिस्ट है हमारे पास में मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये कौन सी हो रही है यहाँ पर, डीकंपोजिशन, ठीक है। तो आप ये इस तरह से लिख सकते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक। देखते हैं इस रिएक्शन की बात करते हैं, यहां से हमको क्या क्या सीखने मिलेगा। देखिए, पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको एक और बात बता दूं। क्लोरेट मतलब होता है ClO3 नेगेटिव। क्या होता है, ClO3 नेगेटिव, ये होता है आपका क्लोरेट आयन, ये होता है आपका क्लोरेट आयन। तो अगर ये आपका क्लोरेट आयन है तो पोटेशियम क्लोरेट कैसा होगा, आपको पता है कि पोटेशियम की वैलेंसी 1 पॉजिटिव रहती है।
तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे दोस्तों, ये बनेगा पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला ऐसा KClO3, ये होता है 1 नेगेटिव, ये होता है 1 पॉजिटिव, तो ठीक है हमारा कंपाउंड कैसा हो गया, न्यूट्रल कंपाउंड हो गया। तो ऐसे बनाया जाता है फॉर्मूला, हो गया। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, डेफिनेटली इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, MnO2। व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट, क्या होता है कैटलिस्ट दोस्तों, कैटलिस्ट वो होता है, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की स्पीड को, ध्यान से सुनिए, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है। those substances which increases the rate of reaction, which increases the speed of reaction, which enhances the speed of reaction are called as a catalyst। ध्यान में रखिए इस बात को, ठीक है। सो MnO2 क्या कर रहा है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है। कौन सी रिएक्शन है भाई, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये मेंशन कर दिया हमने। क्या होगा, क्या क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है और ऑक्सीजन गैस बन रहा है। क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट बन रहा है और ऑक्सीजन गैस बन रहा है। तो ये हमको बैलेंस करना जरूरी है। तो ऑक्सीजन हो गया, कितने हैं यहाँ पर, एक पोटेशियम 1 Cl और 3 ऑक्सीजन, बैलेंस करना पड़ेगा। इसको हमने 2 टाइम्स ले लिया, तो ये 2 टाइम्स पोटेशियम क्लोराइड हो गया, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला तो हम लोग चेंज नहीं करते जब बैलेंस करते हैं, तो ये हो गया 3 टाइम्स, तो हो गया हमारा 6 ऑक्सीजन। तो दोस्तों ये तो है हमारा गैस, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा सॉलिड, ये क्या है हमारा सॉलिड। और पोटेशियम क्लोराइड का कलर कैसा रहता है, पोटेशियम क्लोराइड का कलर रहता है व्हाइट, और ये हमारा गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस की खासियत क्या होती है, इट हेल्प्स इन कंबशन और थिंग्स टू बर्न, ठीक है। किसी भी चीज को जलाने में ये हमारे को मदद करता है, ठीक है। किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। ये ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक। सो दिस रिएक्शन, ठीक है, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड for the production of oxygen in the laboratory, ठीक है। तो लैबोरेटरी में हम इसका यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ध्यान में रखिए इस बात को। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारा ठीक है कंप्लीट हो गया, क्योंकि बोर्ड में अब जगह नहीं है, तो मैं आपको अब समय दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए उसको, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जो भी मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, आप उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, ठीक है। तो आप कर लीजिए। तो चलिए हम आगे और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। तो अब बस आपको क्या काम करना है, जैसे मैंने आपको लिखवा के दिया स्टार्टिंग में कि व्हेन दिस डिकम्पोजेस इनटू व्हेन दिस इज heated it decomposes into this, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। बस जो भी केमिकल इक्वेशन मैं यहाँ पर आप आगे लिखने वाला हूँ, जो भी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, आपको उसको वैसा ही लिखना है। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, आपको वैसा ही लिखना है, आया ध्यान में। तो चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। 3rd नंबर का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, तो देखिए हमारे पास में एक सॉल्ट है, और ठीक है एक कंपाउंड है, उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आप सभी जानते हो, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो ये डिकम्पोज होता है। ये क्या होता है, ये डिकम्पोज होता है। डिकम्पोजिशन हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। बार बार अब मैं नहीं लिखूंगा, अब आपका काम है उसको लिखना, ठीक है। सो डिकम्पोजिशन होगा, क्या बनता है भाई, यहाँ बनता है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है, और क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये होता है गैस। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, क्लिक कर लीजिए माइंड में, दैट कैल्शियम कार्बोनेट या किसी भी तरह का कार्बोनेट अगर आपके पास में है, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट हो या सोडियम कार्बोनेट हो, तो एनी टाइप ऑफ मेटल कार्बोनेट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली देन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर भी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, और ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कॉमनली लाइम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लाइम के नाम से, ठीक है। लाइम बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं चूना। क्या बोलते हैं उसको, चूना बोलते हैं, ठीक। ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इस कैल्शियम ऑक्साइड का इसका यूज किया जाता है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ और यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है, ग्लास बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, ग्लास इंडस्ट्री में।
सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ध्यान में रखिए इसका यूज कैसे किया जाता है। यही है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देते रहता हूँ, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई। और भी देख लेते हैं और कोई केमिकल रिएक्शन है हमारे पास में। तो देखिए हमारे पास में एक है लीड नाइट्रेट करके। क्या है हमारे पास में? लीड नाइट्रेट। तो देखिए ये जब लीड नाइट्रेट स्ट्रांगली हम इसको हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे हम इसको। एक्चुअली इसका जो होता है कलर, ये कलरलेस होता है। कलरलेस मतलब व्हाइट कलर का होता है। ये नाम क्या है भाई इसका? इसका नाम है लीड नाइट्रेट। नाम भी लिखना जरूरी है आपको लोगों को, लीड नाइट्रेट। जब इसका डिकम्पोजिशन होता है ना, जब इसका डिकम्पोजिशन होता है ना, तो हाँ, और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? जो एग शेल होता है ना, एग शेल, वो एग शेल में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जो मार्बल्स रहते हैं ना, मार्बल्स, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। ध्यान में रखिए इस बात को, ठीक है। सो कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट है हमारे आसपास में, ठीक है, वो भी आपको याद रहना जरूरी है, क्योंकि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, या अदर टाइप के और क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। सो देखिए इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे तो हमको मिलेगा लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस आपको मिलेगा ऑक्सीजन गैस, ठीक है। प्लस आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ऑक्सीजन गैस मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो हम लोग ने लिख लिया, ठीक है, इसको बैलेंस करना भी जरूरी है। तो लीड नाइट्रेट, तो लीड ऑक्साइड बन गया, ठीक है, लीड ऑक्साइड बन गया। हाँ, 4 ये बन जाएगा, सॉरी इसको हम, हाँ ठीक है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमको। तो हमको यहाँ से 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 PbO। तो 2 PbO, ठीक है। अब देख लेते हैं, 2 PbO हो गया, तो 2 नाइट्रोजन, और यहाँ पर अगर काउंट करें तो ये 2 नाइट्रोजन और ये 2, यानी 4 नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा 4 NO2। और देखिए ऑक्सीजन, अब बैलेंस कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं। ये हो गया 4 2 8 एंड 2 10 हो गया। ये हो गया 3 2 6 और ये 2 6 2 हाँ 12 हो गया। क्या देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8, यानी कि 10 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन बराबर है, एकदम बराबर है। 4 नाइट्रोजन बराबर है और 2 लीड बराबर है, यानी हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। ये भी बैलेंस्ड रहना जरूरी है, ठीक है। बैलेंस नहीं है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो बैलेंस कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या ध्यान में रखना है, ये जो आपका लीड ऑक्साइड होता है ये होता है येलो कलर का, येलो कलर का होता है ये सॉलिड, ठीक है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है लीड ऑक्साइड। क्या भाई? इसका नाम क्या है? लीड ऑक्साइड है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है, आपको बहुत अच्छे नोट्स मिल रहे हैं। तो ये हो जाए, इसका नाम है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इसका जो कलर होता है ना, ये होता है ब्राउन फ्यूम्स। ऐसा पूछा जाता है हॉट टाइप के क्वेश्चंस में कि एक लीड सॉल्ट आपका क्या हो रहा है, एक लीड सॉल्ट आपका हीट किया जा रहा है स्ट्रांगली और ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है, एक येलो कलर का सब्सटेंस बन रहा है। बताइए कौन सा लीड सॉल्ट होगा वो? बताइए जो ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है वो कौन सा है? क्या है उसका फॉर्मूला? क्या नाम है उसका? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिए इस बात को। और ये है आपका ऑक्सीजन गैस, ओके, ठीक है। तो ये है गैस, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर की होती है ये फ्यूम्स, ठीक है। एक और होता है जो Br2 होता है, Br2, ठीक है। तो ये जो है ये एक तरह का रेड ब्राउन लिक्विड है, ठीक है, ये रेड कलर का होता है, रेड ब्राउन टाइप का, ठीक है, रेड ब्राउन लिक्विड है ये। जबकि ये कैसा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्राउन फ्यूम्स होती है इसकी, ब्राउन टाइप की वेपर्स होते हैं, ठीक है, बाहर निकलते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा एग्जांपल, ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा एग्जांपल। और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। कॉपर सल्फेट को अगर आप करते हो स्ट्रांगली हीट, ठीक है, कॉपर सल्फेट। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कॉपर सल्फेट सिमिलरली यहाँ पर अगर ये पेंटाहाइड्रेट है, पेंटाहाइड्रेट, तो इसका कलर रहता है ब्लू, कलर रहता है इसका ब्लू। अगर ये अनहाइड्रस है यानी बिना पानी का, बिना वाटर क्रिस्टलाइजेशन का, तो इसका कलर रहता है व्हाइट। लेकिन यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ कॉपर सल्फेट लिखा है, ठीक है, हाइड्रेट वाला नहीं लिखा है, सिंपल बनाने के लिए। और इसको मैं लिख रहा हूँ ब्लू लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, मैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन केमिकल इक्वेशन को सिंपल बनाना है तो मैंने सिर्फ CuSO4 लिखा। तो क्या होगा जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर ऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये हो गया आपका गैस हो गया, जो कि कलरलेस होता है। ध्यान में रखना ही पड़ेगा, जितना ज्यादा आप
अच्छे से पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप अच्छे से समझोगे कंसेप्ट को, केमिकल रिएक्शंस को, कंपाउंड के आपको नाम, उसके कलर अगर आपको पता है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने का जो है अनुभव मिलेगा। आप सीखिए इन सब चीजों को। ये होता है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसको और एक नाम से हम लोग जानते हैं, अगर कॉपर की वैलेंसी 2 रही, +2 रही, तो उसको हम लोग कुप्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुप्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं हम लोग। तो आप आइदर ये बोल सकते हो या ये बोल सकते हो। और वही अगर कॉपर की वैलेंसी प्लस रही, सिर्फ 1+, तो वो हो जाता है कुप्रस। और ये होता है हमारा ब्लैक कलर का। कैसा होता है? हमारा ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हो गई हमारी किसके प्रेजेंस में? हीट के प्रेजेंस में होने वाला डिकम्पोजिशन। मैं बात करता हूं अब लाइट के प्रेजेंस में होने वाला डिकम्पोजिशन, लाइट के प्रेजेंस में होने वाला डिकम्पोजिशन। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, देखते हुए 2 एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। तो लिखना वही है आपको, जैसे लिखना है कि दिस कंपाउंड व्हेन हीटेड इट डिकम्पोजेस इनटू दिस, वो लिखना ही है आपको, ठीक है। कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया है। अब बात करता हूं मैं, तो इसमें हमारे पास में 2 कंपाउंड है, एक है AgCl और एक है हमारे पास में AgBr, एक है AgCl और एक है AgBr। तो इसकी बात करेंगे हम लोग किसके प्रेजेंस में? किसके प्रेजेंस में? सिल्वर, सॉरी, लाइट के प्रेजेंस में। तो इसको एक टोक में आपको लिख के बता देता हूं कैसे लिखना है। तो when silver chloride is exposed to light, मतलब हम इसको लाइट के कांटेक्ट में अगर ला दिए, is exposed to light, then it decomposes into silver and क्लोरीन गैस, ठीक है, सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। तो देखिए इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ। केमिकल इक्वेशन इसकी क्या होगी, तो आपके सामने है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? AgCl होता है इसका फॉर्मूला। किसके प्रेजेंस में हो रही है ये डिकम्पोजिशन? लाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है। और क्या बन रहा है मेरे भाई? Ag बन रहा है। Ag मतलब सॉलिड सिल्वर बन रहा है और आपका क्लोरीन गैस बन रहा है। और क्लोरीन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोरीन का Cl2। तो क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे होगा? ऐसे होगा बैलेंस, इस तरह से बैलेंस होगा। तो ये हो गया आपका सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। नाम नहीं लिखता, आपको आता ही है। मैं आपको कलर बता देता हूं, ये होता है व्हाइट कलर का, नाम आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये होता है आपका ग्रेश व्हाइट, ग्रेश व्हाइट कलर का होता है ये। और क्लोरीन जो होता है ये येलोइश ग्रीन गैस है, येलोइश ग्रीन कलर की ये गैस है। ध्यान में रखिए इन सब चीजों को, आपको बहुत काम आएगा ये, ठीक है। येलोइश ग्रीन कलर की गैस होती है, ठीक है, सफिशिएंट है इतना। और एक होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, वही करना है आपको। लाइट के प्रेजेंस में होता है इसका डिकम्पोजिशन होता है। इसका जो कलर होता है मैं आपको बता देता हूं, इसका कलर होता है पेल येलो मतलब लाइट येलो, ठीक। और इसका वही होगा जैसा उसका ऊपर में हुआ है, यानी कि यहां पर बनेगा ब्रोमीन और सिल्वर बनेगा, ठीक है। ये होता है आपका सॉलिड और ये होता है आपका गैस, ठीक है, ब्रोमीन गैस। और इसका जो कलर होता है ये होता है आपका, मैंने अभी आपको बताया, रेड ब्राउन। आ रहा समझ में? रेड ब्राउन कलर होता है इसका आपका, ठीक है। ये सिल्वर आपके पास में है और ये AgBr आपने क्या कर दिया? AgBr डिकम्पोज हो गया किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। AgCl डिकम्पोज हो गया किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। इसका कलर कैसा रहता है? व्हाइट। इसका कलर कैसा रहता है? पेल येलो। क्लोरीन का कलर कैसा रहता है? येलोइश ग्रीन। और आपका ब्रोमीन का कलर कैसा रहता है? रेड ब्राउन, ठीक है। और द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दिस AgCl and AgBr are used in black and white photography। क्या बोला मैंने? AgCl and AgBr are used in black and white photography, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब अब हम क्या करने वाले हैं, मतलब किसी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करने वाले हैं,
ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की। ठीक है, अब व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको समझ लीजिए। मींस ये लाइसिस जो है ना, लाइसिस, ये लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेकिंग। क्या होता है इसका मीनिंग? ब्रेकिंग। ठीक है, सो किसके प्रेजेंस में ब्रेकिंग? ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ, ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में मेरे भाई? किसके प्रेजेंस में? सॉरी यहां लिखना चाहिए था। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किसी कंपाउंड का ब्रेक होना। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की। तो कैसे लिखना है इसको मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी is passed through, when electricity is passed through acidified, क्यों लिखा मैंने एसिडिफाइड, मैं आपको बताऊंगा। एसिडिफाइड, ठीक है, इसको अलग कर दीजिए। एसिडिफाइड वाटर, it decomposes into hydrogen gas and ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ध्यान से देखिए आप। तो जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, मतलब वाटर को आप ब्रेक करना चाहते हो, क्योंकि वाटर को आप ना हीट के थ्रू ब्रेक कर सकते हो, ना लाइट के थ्रू ब्रेक कर सकते हो। तो वाटर को ब्रेक करने के लिए आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको। तो एसिडिफाइड हमने लिया है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, एसिडिफाइड वाटर लिया और वो डिकम्पोज होता है किसमें? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। किसमें? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। क्योंकि आपको पता है कि वाटर कैसे बनता है? एक तो हाइड्रोजन से बनता है और ऑक्सीजन से बनता है। तो डेफिनेटली वो किसमें ब्रेक होगा? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में, जिससे वो बना है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग किस तरह से होगी ये केमिकल रिएक्शन। तो मैंने ये ले लिया H2O, लेकिन ये H2O कैसा है मेरे भाई? कैसा है डियर स्टूडेंट्स? ये H2 है आपका एसिडिफाइड। कैसा है ये आपका? ये है आपका एसिडिफाइड। ठीक है, ये कैसा है आपका? एसिडिफाइड है। डेफिनेटली ये लिक्विड होता है। कैसा है ये? एसिडिफाइड है। मतलब इस वाटर मॉलिक्यूल में, सॉरी इस वाटर में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, हमको ब्रेकिंग करवाना है, तो देयर मस्ट बी द कंडीशन दैट कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होना चाहिए। मतलब जो भी आपका सॉल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होना चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन। जो भी आपका सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होना चाहिए, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होना चाहिए। तो वाटर कैसा है आपका? वाटर कैसा है? इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर, ध्यान में रखिए इस बात को, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि H2O में क्या है आपके पास? है पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं भी रहते ना वहां पर। अब NaCl को जब हम वाटर में डालते हैं तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव रहता है, तो गुड कंडक्टर हो जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन H2O कैसा है अपने आप में? ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हमको वहां पर आयंस लाना पड़ेगा, क्योंकि जब आयंस प्रेजेंट रहते हैं ना, तो आयंस जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बिकॉज दे कैरी चार्जेस, सो दे कैरी इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग? यहां पर आयंस कैरी इलेक्ट्रिक करंट, आयंस कैरी इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हमको वाटर को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसमें आयंस लाना पड़ेगा। आयंस कैसे लाएंगे? हम एसिडिफाइड करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ एसिड हम लोग उसमें डाल देंगे। तो अब जो वाटर है उसमें आयंस प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता है कि एसिड जब डिसोसिएट होता है तो अपने प्लस और नेगेटिव आयंस में चेंज हो जाता है एक्वियस सॉल्यूशन में। तो अब जो है आपका वाटर कैसा हो गया? एसिडिफाइड जो है, तो ये हो जाएगा आपका गुड कंडक्टर। अब हो गया ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान में रखिए इस बात को। अब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, क्योंकि अब उसमें आयंस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो इसमें से तो ये बनता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इसमें से बनते हैं। ठीक है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन को। ये हो गया बैलेंस हमारा ध्यान में। तो इस तरह से होता है। मेन जो पॉइंट है ना उसको ध्यान में रखना जरूरी है कि भाई एसिडिफाइड ही क्यों लिया आपने, सिर्फ वाटर ही क्यों नहीं लिया? प्योर वाटर, अरे प्योर वाटर बैड कंडक्टर होता है मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी का। आप बोलेंगे सर जो ऊपर से पानी आता है वो तो गुड कंडक्टर रहता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको पता नहीं उसमें
एसिड वाटर रहता है वो एसिड रेन के वजह से गुड कंडक्टर रहता है क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट रहते हैं आयरन में। तो प्योर वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है, तो उसको एसिडिफाइड हम लोग लेते हैं फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये हो गया आपके प्रोडक्ट्स। ये जो है आपका हाइड्रोजन गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है? हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है कि इट मेक ए पॉप साउंड। पॉप साउंड कब कब होता है ये? कब ये पॉप साउंड देता है अपने को? इन, ठीक है, जब हम फ्लेम को, ठीक है, फ्लेम को जब भी मान के चलो कोई केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हो और जिस जहां पर भी फॉर एग्जांपल कोई पाइप हो या कहीं से भी वो गैस बाहर आ रही है या किसी कंटेनर में जा रही है, फॉर एग्जांपल ये गैस बाहर आ रही है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर फ्लेम उसके कांटेक्ट में ला दिया, नियर द फ्लेम हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस के पास वो ला दिया हमने। तो वो कैसा हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? वो पॉप साउंड शो करेगा। जब भी वो फ्लेम के कांटेक्ट में आएगा वो कैसा करेगा? पॉप साउंड शो करेगा, ठीक है। सो पॉप साउंड देगा वो हमारे को, तो हम पहचान लेंगे कि वो गैस, अगर मान के चलो हमको पता नहीं है कि वो हाइड्रोजन गैस है, लेकिन अगर वो पॉप साउंड दे रहा है तो समझ जाइएगा वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसमें से। और ऑक्सीजन गैस के बारे में आपको बताया विच हेल्प्स इन बर्निंग, ठीक है। ये हो गया वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। सेकंड जो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा वो है NaCl का। NaCl का अब आप बोलेंगे सर यहाँ लिक्विड क्यों लिखा? अरे यार लिक्विड क्यों लिख दिया यहाँ पर? इलेक्ट्रिसिटी। सर आपने तो लिक्विड लिख दिया सर, NaCl तो सॉलिड रहता है। ओके मैं आपको क्लियर कर दूंगा कंसेप्ट, ठीक है। Na+Cl2 ये होता है गैस, ये होता है सॉलिड, तो इसको 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, ये 2 टाइम्स सोडियम मेटल हो गया हमारा। एंड दिस रिएक्शन is used for the extraction of sodium metal। सोडियम मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, ये सोडियम मेटल का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। साथ में क्या निकल रहा है आपको? क्लोरीन गैस भी मिल रहा है। आपको बता दिया मैंने क्लोरीन गैस का कलर क्या रहता है? येलोइश ग्रीन। बस ऐसे ही याद करना पड़ता है, पढ़ते पढ़ते रहो, इंटरेस्ट से पढ़ो, मजे से पढ़ो, ठीक है। इंजॉयबल होना चाहिए, मजा आना चाहिए पढ़ने में। और सोडियम मेटल बन गया, ठीक है। सो लिक्विड की भी देखिए NaCl अगर आप लेते हैं सॉलिड, सो इट इज ए न्यूट्रल। अभी ये अपने आयोनिक फॉर्म में है क्या? आयोनिक फॉर्म में है क्या? फॉर्म में है क्या ये अपने आयोनिक फॉर्म में? बिल्कुल नहीं है आयोनिक फॉर्म में। आयोनिक फॉर्म में नहीं है तो सॉलिड स्टेट में कैसा रहता है? वो आयोनिक फॉर्म में नहीं रहता, तो वो कैसा रहेगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें उसको गुड कंडक्टर बनाना है, या तो हम वाटर में ऐड कर सकते हैं, या तो हमको सोडियम और क्लोरीन चाहिए, अपने को प्रोडक्शन करवाना है, हमको सोडियम और क्लोरीन का एक्सट्रैक्शन करना है हमको सोडियम मेटल का, तो हमको इसको लिक्विड स्टेट में लेना पड़ता है। लिक्विड स्टेट में लेना, लिक्विड स्टेट जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं मोल्टेन। मोल्टेन मतलब मेल्टेड फॉर्म। अब आपको समझ में आएगा, मोल्टेन का मतलब होता है मेल्टेड फॉर्म, है ना। उसके मेल्टिंग पॉइंट तक उसको ले जाएंगे और उसमें से फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हम लोग। और मेल्टेड फॉर्म में क्या होगा? मेल्टेड फॉर्म में क्या होगा भाई मेरे? मेल्टेड जो फॉर्म होगा इसका, मेल्टेड फॉर्म, इसमें ये, ठीक है, इस अब जब ये मेल्टेड फॉर्म हो जाएगा तभी हो जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्यों होगा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज now it is in its ionic form। जब वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा NaCl, तो वो कैसा हो जाएगा? वो Na+ और Cl नेगेटिव के फॉर्म में आ जाएगा। और जब वो अपने आयनिक फॉर्म में आ जाएगा तो डेफिनेटली यू नो वेरी वेल दैट आयंस कैरी इलेक्ट्रिक करंट, दे आर द गुड कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा बिकॉज इट इज इन आयनिक फॉर्म। तो ये होती है बात, ये होती है सीखने की बात। तो इस रिएक्शन का यूज कहां कर सकते हो आप? फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। तो ध्यान रखिए। और इस रिएक्शन का नाम क्या दोगे आप? इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, ये इस केमिकल इक्वेशन का नाम हो जाएगा। थर्ड और मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूँ, जितना एग्जांपल लेना है लो ना यार, पढ़ना है अपने को अच्छे से, इंटरेस्ट से पढ़ना है, मजे से पढ़ना है। और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा Al2O3। अच्छा ठीक है, इसका नाम पहले लिख देता हूं मैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बोल रहा हूं मैं?
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो सिमिलरली अब आप यही सोच रहे होंगे कि मोल्टेन क्यों लिया, तो अब आपके दिमाग में आ जाएगा सर मोल्टेन इसलिए लिए बिकॉज वो अपने आयनिक फॉर्म में जाना चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का वो गुड कंडक्टर होगा, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा। तो ये हमने लिख लिया लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करवाया, क्या में कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, बैलेंस करना पड़ेगा मेरे भाई इसको, तो ये हमने बैलेंस कर दिया, ये 4 एल्यूमिनियम हो गया, कितने ऑक्सीजन हो गए 3 2 6 यानी कि 3 है बैलेंस बराबर, बिल्कुल बैलेंस है ये गैस है हमारा, ये हमारा ठीक है सॉलिड, ठीक है ये हमारा सॉलिड एल्यूमिनियम, ओके। तो ये एल्यूमिनियम है, तो ये रिएक्शन का हम लोग यूज कर क्यों मतलब किस काम के लिए कर सकते हैं, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि हमने जो भी डिस्कस किया उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो भी है हमने स्टार्टिंग से पढ़ा वो पूरा उसका जो निचोड़ है हम 1-2 मिनट में हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिवीजन। और आपने भी क्या करना है, पहले आप नोट्स निकाल लीजिए, उसको एक बार अच्छे से पढ़िए और उसको अपने मन से रिवाइज कीजिए विद इन 2 और 3 मिनट्स। उसको अगर आपने रिवाइज कर लिया तो पूरा समझ जाइएगा, आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए एकदम स्टार्ट करते हैं हम लोग, 2 या 3 मिनट्स में हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने स्टार्ट किया था डीकंपोजिशन रिएक्शन, और डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमने बताया कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस या सिंगल कंपाउंड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में। मैंने आपको ढेर सारे एग्जांपल्स दिया, और इट इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने आपको एग्जांपल्स दिया, इट कैन बी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट में मैंने आपको एग्जांपल दिया FeSO4 का, जो कि ब्रेक डाउन होता है आपका दैट इज आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। कॉपर सल्फेट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो कि कॉपर ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है। मैंने आपको पोटेशियम क्लोराइड का एग्जांपल दिया, जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड हम लोग यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है MnO2। फार्मूला क्या होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का, MnO2। तो MnO2 क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। प्रोडक्ट क्या बनते हैं उसमें, पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। लीड नाइट्रेट में मैंने आपको बताया कि लीड ऑक्साइड बनता है उसके डिकम्पोजिशन से, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि ब्राउन फ्यूम्स होती है, ध्यान में रखिए इस बात को, और ऑक्सीजन गैस निकलती है। मैंने आपको सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन बताया, जिसमें सिल्वर क्लोराइड का कैसा रहता है कलर, व्हाइट, और सिल्वर ब्रोमाइड का कलर रहता है पेल येलो। तो जो दोनों जो कंपाउंड्स है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। थर्ड जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी का, तो NaCl Al2O3 दोनों कैसे होना चाहिए, मोल्टेन स्टेट में, ठीक है, तभी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और वो डिकम्पोज होगा, सोडियम मेटल और एल्यूमिनियम मेटल। और ये जो 2 रिएक्शंस है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाले, इनका यूज किया जाता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल एंड एल्यूमिनियम मेटल। H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कब करेंगे, यह कब हो सकता है, जब वो एसिडिफाइड होगा। मतलब एसिडिफाइड इसलिए होता है बिकॉज एसिडिफाइड कंडीशन में वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजों को समझा जाता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, देन डेफिनेटली दिस टॉपिक विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है, दैट टॉपिक विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। तो पढ़िए अच्छे से, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच। और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली और प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारा चैनल सबसे या हमारा जो वीडियो है ये पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, बने रहिए साथ में, थैंक यू।